नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के पड़ोसी देश के बारे में। जो है दोस्तों आज की क्लास है यानी भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो आज की क्लास में जो है इनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के पड़ोसी देश। तो दोस्तों भारत के जो हैं कुल 9 पड़ोसी देश हैं। अब जिनमें से इन 9 पड़ोसी देशों में से दोस्तों 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनकी जो है स्थलीय सीमा लगती है, और 2 देश ऐसे हैं जिनकी जो है जलीय सीमा जो है लगती है। याद रखेंगे। यानी ये दोस्तों ये दक्षिण भारत का हिस्सा है, यानी इस हिस्से में जो है जो लगती है उसको जो है जलीय सीमा जो कहते हैं, और ऊपर का जो हिस्सा बचता है उसको नॉर्थ इंडिया वाला हिस्सा जो है उससे जो है 7 देशों की सीमा जो है लगती है। तो 7 देश ऐसे हैं दोस्तों जिनकी जो है स्थलीय सीमा लगती है, और 2 देश ऐसे हैं जिनकी जो है जलीय सीमा जो है लगती है। तो जलीय सीमा वाले देश कौन कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव 2 ऐसे देश हैं जिनकी जो है जलीय सीमा लगती है भारत के साथ। याद रखेंगे। अब देखते रहो दोस्तों भारत की जो है कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, यानी भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। यदि तटीय सीमा की बात की जाए तो 6100 किलोमीटर जो है तटीय सीमा की लंबाई हो जाती है। याद रखें दोस्तों, यानी तटीय सीमा की अगर लंबाई की बात की जाती है तो तटीय सीमा की लंबाई की बात हो जाती है। तो 6100 किलोमीटर जो है तटीय सीमा की लंबाई है। यदि इसमें द्वीपों को भी मिला दिया जाए तो तटीय सीमा की लंबाई जो है दोस्तों 7,516.6 किलोमीटर जो है हो जाती है। याद रखेंगे। यानी दोस्तों इधर गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक की सीमा को जो है तटीय सीमा जो है कहा जाता है, और इसकी लंबाई कितनी 6100 किलोमीटर है। यदि इसमें द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए, यानी द्वीपों को मिलाकर जो है तटीय सीमा की कुल लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर जो है हो जाती है। तो दोस्तों द्वीप कौन कौन से इधर पड़ता है? दोस्तों लक्षद्वीप, और इधर क्या पड़ता है दोस्तों? इधर तो आपको पता ही है बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है स्थित है। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा को जो है 1947 में जो है खींचा गया था। अब रेड क्लिफ रेखा को जो है किन 2 देशों के बीच जो है खींचा गया था, यानी किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा, जो कि 1947 में जो है खींची गई थी। याद रखेंगे। अब आते दोस्तों मैकमोहन रेखा जो है 1914 में जो है मैकमोहन रेखा जो है खींची गई थी। अब ये किन 2 देशों के बीच जो है खींची गई थी? भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा को जो है खींचा गया था। यानी 1914 में जो है भारत और चीन के बीच खींची गई थी मैकमोहन रेखा। याद रखेंगे। आप देखते दोस्तों डूरंड रेखा कब खींची गई? तो 1896 में जो है डूरंड रेखा को जो है खींचा गया था। दोस्तों जब डूरंड रेखा 1896 में खींची गई थी तो किन 2 देशों के बीच खींची गई थी? तो ये खींची गई थी भारत और अफगानिस्तान के बीच। यानी 1896 में जो है भारत दोस्तों पाकिस्तान जो है भारत से अलग जो है नहीं हुआ था, तो इसीलिए जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है खींची गई थी। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, क्योंकि 1947 में जो है पाकिस्तान जो है भारत से अलग हो गया था। याद रखेंगे। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी, और वर्तमान में जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा। याद रखेंगे। अब 7 देश ऐसे हैं जिनकी स्थलीय सीमा जो है लगती है। तो ये 7 देश कौन कौन से और कितनी सीमा जो है भारत के साथ जो है साझा करते हैं? स्थलीय देशों की संख्या है 7। तो पहला है दोस्तों बांग्लादेश जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? तो 4096 किलोमीटर की सीमा जो है साझा करता है भारत बांग्लादेश जो है भारत के साथ। यानी सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है भारत के साथ? तो बांग्लादेश की लगती है 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों चाइना यानी चीन जो है भारत के साथ अपनी सीमा कितनी सीमा साझा करता है? तो 3488 किलोमीटर की सीमा जो है चीन भारत के साथ जो है साझा करता है। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर की सीमा जो है भारत के साथ जो है साझा करता है। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों नेपाल जो है 1751 किलोमीटर की सीमा जो है भारत के साथ जो है साझा करता है। 5वें नंबर पर आता है दोस्तों म्यांमार, जिसको बर्मा के नाम से भी जो है जाना जाता है। प्राचीन नाम क्या था, यानी पुराना नाम है बर्मा, म्यांमार का बर्मा। तो ये बर्मा की
सीमा रेखा जो है भारत के साथ कितनी लगती है, तो 1643 किलोमीटर की सीमा जो है लगती है। भूटान की बात की जाए तो भूटान जो है 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। अफगानिस्तान दोस्तों, अफगानिस्तान एक ऐसा देश है, पड़ोसी देश भारत का, जो कि सबसे कम लंबी सीमा जो है साझा करता है भारत के साथ, यानी 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। याद रखेंगे। यदि दोस्तों भारत के पड़ोसी राज्यों में पूछा जाए कि भारत के पड़ोसी राज्य का, सॉरी दोस्तों, पड़ोसी राज्य नहीं, पड़ोसी देश का जो है क्षेत्रफल सबसे कम किसका है, तो भूटान देश ऐसा है भारत के पड़ोसी देशों में जिसका क्षेत्रफल जो है सबसे कम है। यदि सबसे अधिक की बात की जाए तो चाइना भारत का ऐसा पड़ोसी देश है जिसका क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक है। याद रखेंगे। यानी चाइना जो है क्षेत्रफल के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर आता है, और यदि जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या के मामले में जो है चाइना पहले नंबर पर आता है वर्ल्ड में। याद रखेंगे। आप देखते दोस्तों भारत के ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाते हैं, तो दोस्तों भारत के ऐसे 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यानी इन 7 देशों के साथ जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाते हैं। तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में जानेंगे। तो पहले देखते हैं दोस्तों पाकिस्तान के साथ जो है कौन से राज्य और कौन से केंद्र शासित प्रदेश जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान के साथ जो है 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाते हैं। 3 राज्य कौन कौन से, तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब। तो दोस्तों ये 3 राज्य हैं जो कि गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये जो हैं पाकिस्तान के साथ जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और साथ ही 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है, ये दोनों यूनियन टेरिटरी जो है पाकिस्तान के साथ जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाते हैं। आप देखते हैं दोस्तों अफगानिस्तान के साथ जो है केवल एक यूनियन टेरिटरी यानी लद्दाख जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाता है। यानी अफगानिस्तान के साथ जो है भारत का कोई भी राज्य जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, केवल एक यूनियन टेरिटरी जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है अफगानिस्तान के साथ। कौन सा, लद्दाख यूनियन टेरिटरी। याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है क्षेत्रफल के मामले में भी जो है भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखेंगे। आप देखते दोस्तों चाइना यानी चीन के साथ जो है कौन कौन से राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों चीन के साथ जो है 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाते हैं। तो ये 4 राज्य कौन कौन से दोस्तों, 4 राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यानी 4 राज्य ऐसे हैं जो कि चीन के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाते हैं। और एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो कि चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाता है। तो कौन सा यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख जो है ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो कि चाइना के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है साझा करता है। अब देखते हैं दोस्तों नेपाल के साथ, यानी नेपाल के साथ जो है कौन कौन से राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो नेपाल देश के साथ जो है दोस्तों 5 राज्य ऐसे हैं भारत के जो कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाते हैं। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, पहला है दोस्तों उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यानी ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल देश के साथ जो है अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है साझा करते हैं। याद रखेंगे। अब देखते दोस्तों 5वें नंबर पर आता है भूटान। यानी भूटान के साथ जो है भारत के कितने राज्य जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है साझा करते हैं। तो 4 राज्य हैं जो कि भूटान के साथ जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाते हैं। 4 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। यानी 4 राज्य हैं जो कि भूटान के साथ जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाते हैं। अब देखते दोस्तों म्यांमार के साथ, यानी म्यांमार के साथ जो है कितने राज्य जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो 4 राज्य जो है म्यांमार के साथ जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाते हैं। ये कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, पहला है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाते हैं। याद रखेंगे। आप देखते दोस्तों नंबर 7 पर है बांग्लादेश जो है, यानी बांग्लादेश के साथ जो है भारत के कितने राज्य हैं जो कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाते हैं। यानी 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ जो अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पहला पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाते हैं। साथ ही दोस्तों इन 5 राज्यों में से त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा है। याद रखेंगे। यानी इन 5 राज्यों में से त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से जो है बांग्लादेश से जो है घिरा हुआ है। याद रखेंगे। अब ऐसे राज्य
या यूनियन टेरिटरी जिनकी सीमा जो है 3 देशों के साथ लगती है। तो दोस्तों ऐसे कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी हैं जिनकी सीमा जो है 3 देशों के साथ लगती है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो है म्यांमार, भूटान एवं चीन के साथ जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, याद रखेंगे। यानी मैं अरुणाचल प्रदेश जो है एक ऐसा राज्य है जो कि 3 देशों के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाता है। अब देखते हैं दोस्तों सिक्किम, यानी सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चीन, साथ ही दोस्तों सिक्किम भी जो है 3 देशों के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और साथ ही दोस्तों सिक्किम राज्य जो है नेपाल और भूटान को जो है अलग करने का काम जो है करता है, याद रखेंगे। नेपाल और भूटान को अलग करने का काम कौन करता है, तो सिक्किम राज्य जो है करता है। अब देखते रहो सब पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जो कि 3 देशों के साथ जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, याद रखें। यानी इन तीनों देशों के साथ जो है पश्चिम बंगाल अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाता है। अब यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, तो लद्दाख ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो कि 3 देशों के साथ जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। यानी इन 3 देशों के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है यूनियन टेरिटरी लद्दाख, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा, याद रखें दोस्तों। यानी भारत में सर्वाधिक राज्यों यानी सबसे अधिक राज्यों के साथ जो है सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, जो कि 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। साथ ही एक यूनियन टेरिटरी यानी दिल्ली के साथ, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में नेपाल देश के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाता है नेपाल के साथ। और भारत में 8 राज्यों व एक यूनियन टेरिटरी के साथ जो है इसकी सीमा जो है लगती है, यानी उत्तर प्रदेश की। अब देखते दोस्तों सबसे कम राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, यानी ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो सबसे कम राज्यों के साथ जो है सीमा साझा करते हैं, तो ऐसे 2 राज्य हैं, मेघालय और सिक्किम। मेघालय जो है केवल असम के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है, और सिक्किम जो है केवल पश्चिम बंगाल के साथ जो है अपनी सीमा जो है साझा करता है, याद रखेंगे। तो यानी ये 2 राज्य ऐसे हैं जो कि सबसे कम राज्यों के साथ जो है अपनी सीमा जो है साझा करते हैं। अब ऐसे राज्य देखते हैं दोस्तों अब ऐसे राज्य जो ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ना ही तटीय सीमा जो है बनाते हैं। दोस्तों अब ऐसे राज्यों के बारे में देख लेते हैं जो कि ना ही तटीय सीमा बनाते हैं और ना ही जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाते हैं। तो ऐसे 5 राज्य हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। यानी ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि ना ही दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं और ना ही जो है समुद्री तट के साथ जो अपनी सीमा जो है बनाते हैं, याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों आप देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच यानी भारत के मध्य से जो है होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर जो है जाती है, याद रखेंगे। यानी जब भारत की कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो साथ ही भारत में जो है कर्क रेखा के अंतर्गत जो है 8 राज्य आते हैं, यानी 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो ये 8 राज्य कौन कौन से हैं जिनसे होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है, तो पहला है दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी ये 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे होकर जो है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है गुजरती है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।